और बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो देखो अब ये क्या है, नीट 2020 फाइनल टच एनसीईआरटी बायोलॉजी। तो लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था पॉलिनेशन से पहले पूरा पार्ट हमने पढ़ा दिया था। ये चैप्टर का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, क्लास 12 का सेकंड चैप्टर है। तो हमने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया था। अब यहां पर जो हम स्टार्ट करेंगे पॉलिनेशन से स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में पूरा पॉलिनेशन का पार्ट कवर करेंगे। तो फिर से हम याद दिला रहे हैं बच्चों, हम यहां पर क्या बात करेंगे, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन बात करेंगे। आपके एंट्रेंस में क्या क्या क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन टू लाइन से बन सकता है, और जो लाइन आपको समझ में नहीं आता वो भी लाइन यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। बीच बीच में कहीं पर एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ देता है और उसका आंसर नहीं देता तो वो भी हम आपको आंसर देंगे। ठीक, फिर क्या होता है, कुछ ऐसा लाइन भी होते हैं कि जिन्हें हम आपको समझ में नहीं आता, तो उसको भी हम क्लियर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि डायरेक्ट एनसीईआरटी से जो सवाल नहीं आता, ठीक, लेकिन वो क्या होता है एनसीईआरटी का ही होता है, वो आप समझ नहीं पाते, तो उसको भी क्लियर करेंगे। फिर एक बात और, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बच्चों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम फिर से याद दिलाएं आपको, आपके नीट 2019 में 88 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम दी एनसीईआरटी है। ठीक, अभी आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप ज्यादा आगे जाएं और क्या है फिर से वही चीज पढ़ें, तो आपका टाइम कम है और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है और ये देखना है कि स्कोर हमें ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो ये सीरीज बहुत हेल्पफुल है, आप भी देखो, आप भी पढ़ो इसको और अपने दोस्तों को भी बताओ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं, यहां तक हमने बात कर लिया था। अब देखो सीधे हम पॉलिनेशन पे आते हैं। तो पॉलिनेशन का डेफिनेशन तो आपको सीधे पता है। देखो एनसीईआरटी क्या बोलता है, मेल एंड फीमेल गैमेट इन अ फ्लावरिंग प्लांट आर प्रोड्यूस्ड इन अ पॉलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सेक। पॉलन ग्रेन में मेल गैमेट्स बनेगा और क्या है एम्ब्रियो सेक में फीमेल गैमेट, जिसको एग बोलते हैं। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा है एज बोथ टाइप ऑफ द गैमेट्स। हाँ देखो अब क्या है, मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों क्या है, नॉन मोटाइल है। इंपॉर्टेंट बात, ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों क्या है, नॉन मोटाइल। तो ये देखिए इनमें क्या होता है, मेल गैमेट जो मूव करता है थ्रू मोटाइल पॉलन ट्यूब। तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेट क्या होता है, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट करता है, फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो याद रखिएगा फीमेल गैमेट एम्ब्रियो सेक में स्टेशनरी होगा और पैसिवली मूव कौन करेगा, मेल गैमेट। क्लियर है, पैसिवली मूव करेगा। क्या ये जो मेल गैमेट है क्या है, पैसिवली मूव करेगा। ठीक है, किसके टुवर्ड्स, फीमेल गैमेट। ये बात याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करें, क्या दे रखा है पॉलिनेशन का डेफिनेशन। सीधे देखिए, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, ब्रैकेट में दे रखा है, शेड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, flowering plants have evolved an amazing array of adaptation to achieve the pollination। क्या क्या adaptation है वो हम देखेंगे। They make use of external agent टू अचीव पॉलिनेशन। अगर वो फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो उसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन, दैट मींस ऑटोगेमी में। ठीक, तो यहां पर पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट है। अब वो बायोटिक हो सकता है और एबायोटिक हो सकता है। चलिए, तो वो कह रहा है कि आप बताओ कौन कौन सा एजेंट होगा, तो वो खुद एनसीईआरटी ने लिख रखा है, वो हम बात करेंगे। तो पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप, वन कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन एंड अदर कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगेमी, एंड क्रॉस पॉलिनेशन को हम एलोगेमी। एलो का मतलब डिफरेंट होता है, एलो का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं हम ऑटोगेमी। ठीक है, तो पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर। सेम फ्लावर दैट मीन्स क्या बोल रहा है, बाई सेक्सुअल। ठीक है, बाइसेक्सुअल। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इन अ नॉर्मल flower when open and expose the anther and stigma, complete autogamy is rather रेयर। क्यों? अब कह रहा है कि पॉलन, तो इसका बताने का मतलब है कि दो टाइप का फ्लावर होता है, एक कैस्मोगेमस और दूसरा क्लिस्टोगेमस। कैस्मोगेमस फ्लावर ओपन हो जाता है लेकिन क्लिस्टोगेमस कभी ओपन नहीं होता। तो जब ओपन होगा और एंथर क्या, पॉलन ग्रेन क्या हो जाएंगे, एंथर एक्सपोज हो जाएगा, तो फिर मेल पार्ट एक्सपोज होगा, तो फिर वहां पर चांसेस टू बी
क्रॉस पॉलिनेशन, इसीलिए रेयर बोल रहा है। तो देखिए ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्ड सिंक्रोनी मींस एक साथ इन पॉलन एंड रिलीज ऑफ pollen release and stigma respect क्या है receptive and also anther and stigma should lie close to each other that promote self pollination। यहां पर कह रहा है कि जब अगर ओपन हो जा रहा है तो मेल और फीमेल पार्ट एक साथ डेवलप्ड होने चाहिए और दोनों एक दूसरे को फेस करने चाहिए। आइए अब कह रहा है सम प्लांट्स जैसे क्या है वियोला, कॉमन क्या है पेंसी, नाम याद रखिएगा, ऑक्जेलिस और कॉमेलिना, ठीक है, प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ फ्लावर, एक ही प्लांट में दो टाइप, क्या है कैस्मोगेमस फ्लावर विच आर सिमिलर टू फ्लावर ऑफ अदर स्पीशीज विथ एक्सपोज्ड एंथर एंड स्टिग्मा, ठीक है। तो ये कैस्मोगेमस मतलब क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा। क्लिस्टोगेमस नेवर ओपन फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है। तो कैस्मोगेमस में अगर वो बाइसेक्सुअल है तो सेल्फ पॉलिनेशन, यूनिसेक्सुअल है तो क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर क्या होगा, बाइसेक्सुअल होगा और ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होगा बच्चों, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। क्लियर। तो देखिए क्या दे रखा है ये चीज। अब यहां देखो क्लिस्टोगेमस फ्लावर आर इनवेरिएबली ऑटोगेमस as there is no chances of cross pollination pollen landing on the stigma, क्योंकि ये कभी ओपन ही नहीं हो रहा है तो चांसेस है ही नहीं कि किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन उस पे आके लैंड करे। ध्यान रखिएगा ये सवाल पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखिए, क्लिस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस assured seed set even in the absence of pollinators, मतलब यहां पर पॉलिनेटर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है क्योंकि कभी फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो जो अंदर में मेल और फीमेल पार्ट है उन्हीं के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है डू यू थिंक दैट क्लिस्टोगेमी इज एडवांटेजियस और डिसएडवांटेजियस? एडवांटेज इसलिए है क्योंकि क्या होगा, अपने जैसे को ऑब्टेन करेगा, और डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर के एक्सप्रेस होने का चांसेस है। तो बोलेंगे बोथ, ठीक है। एक तो लिख दें एडवांटेज भी है डिसएडवांटेज। एडवांटेज का कहने का मतलब मेंटेन इट्स रेसेस, मतलब अपने कैरेक्टर को मेंटेन करेगा। अब डिसएडवांटेज अगर बोलें तो क्या होगा, chances of expressing recessive character, ठीक है। तो एडवांटेज क्या हो गया, अपने जैसे को अगर रखना है, मतलब सेल्फ अपने जैसा रखना है कैरेक्टर, तो क्या कैरेक्टर को मेंटेन करना है तो एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या है, रिसेसिव और वो लीथल है तो एक्सप्रेस होगा और डिजीज कॉज कर देगा ये चीज। तो चलो नेक्स्ट हम आगे बात करें। तो देखो अब क्या ऑटोगेमी में, ठीक है, तो देखो आपने क्या देखा यहां से, क्या है ऑटोगेमी। देख अब नेक्स्ट देखो क्या आ गया, सॉरी ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, दैट मीन्स एलोगेमी, ठीक है। ये क्या हो गया, एलोगेमी हो गया, ठीक, मतलब क्रॉस पॉलिनेशन, याद रखिएगा क्रॉस पॉलिनेशन का टाइप आ गया। अब देखो क्या है, यहां पर दो टाइप है, जिटेनोगेमी और जेनोगेमी। तो देखिए ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, डायरेक्ट सवाल पूछता है और थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं तो कंफ्यूजन हम यहां पर दूर करेंगे। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, दैट मीन्स इट इज पॉसिबल इन मोनोइशियस प्लांट, याद रखिएगा मोनोइशियस प्लांट, एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल फ्लावर हैं तो क्या हो गया, उसको हम जिटेनोगेमी, समझ में आ रहा है। मोनोइशियस प्लांट का मतलब एक प्लांट जिसपे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों है तो फ्लावर डिफरेंट हो गया, क्लियर है, लेकिन प्लांट सेम है। तो दोनों फ्लावर का जीन
कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे केस में जो नए प्लांट आफ्टर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन ऑब्टेन होंगे वो जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स होंगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। तो क्या लिखा, ऑल दो जेटोनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग पॉलिनेटिंग एजेंट, जेनेटिकली इट इज क्या है, सिमिलर टू द ऑटोगेमी सिंस द पॉलिन ग्रेन्स कम फ्रॉम सेम प्लांट। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा। पहला तो डेफिनेशन पूछेगा कि जेटोनोगेमी का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ सेम प्लांट। ठीक है, दैट मीन्स ऐसे भी बोल सकता है इन मोनोइशियस प्लांट। अब दूसरा सवाल क्या होगा, ये जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पॉलिनेशन दैट मीन्स ऑटोगेमी, एंड क्या है, फंक्शनली क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आ गया जेनोगेमी। तो जेनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ, देखो, डिफरेंट प्लांट्स। तो इसका मतलब ये किस में हो रहा है, डाइशियस प्लांट में हो रहा है। ठीक है, तो डाइशियस प्लांट एक मतलब मेल, एक प्लांट जिस पर मेल फ्लावर, एक दूसरा उसी का प्लांट जिस पे फीमेल फ्लावर। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलेन्स टू द स्टिग्मा। मतलब ये क्या है, फंक्शनली एंड जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन। क्लियर है, यही बात आपसे पूछता और आप कंफ्यूज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाए हम, क्या है, एलोगेमी। तो उसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का रिक्वायरमेंट होगा। तो देखो, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, प्लांट्स यूज टू एबायोटिक दैट मींस विंड एंड वाटर। अब इनको भी क्या क्या बोलते हैं वो आगे हम आपको बताएंगे, जो कि आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। ठीक है, एंड वन बायोटिक दैट मींस एनिमल्स, एजेंट्स टू अचीव pollination. Majority of the plants use biotic agent for the pollination. अब आपसे पूछेगा ज्यादातर प्लांट क्या यूज करता है, बायोटिक, मतलब एबायोटिक कम यूज करता है। आगे देखिए, जहां इंपॉर्टेंट होगा वहां पर हम आपको बता देंगे, और रेड वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। देखिए क्या दे रखा है, हाँ, ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्लांट यूज एबायोटिक। अब नेक्स्ट देखिए, पॉलिन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा इज चांस फैक्टर इन बोथ विंड्स एंड वाटर। चांस, क्योंकि विंड और वाटर के डायरेक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने अकॉर्डिंग करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, चांस। ठीक, आगे देखिए, टू कंपनसेट फॉर दिस अनसर्टेनिटीज, ठीक है, एंड एसोसिएटेड लॉस ऑफ पॉलिन ग्रेन, क्योंकि हवा है, अब बह रहा है, इधर भी जा सकता, उधर भी जा सकता, लेकिन प्लांट इधर है, तो क्या हो रहा है, क्या क्या एडेप्टेशन है, द फ्लावर्स प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलिन ग्रेन, क्योंकि पॉलिन ग्रेन को ही जाना है, तो बीच में लॉस हो रहा है, तो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करेगा व्हेन कंपेयर टू द नंबर ऑफ ओव्यूल अवेलेबल फॉर द पॉलिनेशन। क्योंकि ओव्यूल फिक्स है, ठीक, तो पॉलिन ग्रेन का नंबर ज्यादा रखना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट स्लाइड हम बात करें, तो देख लो, ये क्या है, दे रखा है, ए डायग्राम क्या शो कर रहा है आपको, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, बी डायग्राम क्रॉस पॉलिनेशन, सी डायग्राम जो शो कर रहा है क्या है, क्लिस्टोगेमस फ्लावर। तो कॉमेलिना, क्या है, वियोला, ये सारे थे, और ऑक्जेलिस उसमें क्या था, दोनों टाइप का। तो कैस्मोगेमस फ्लावर, ओपन फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगेमी, मोस्ट कॉमन, ज्यादातर फ्लावर में ऐसा ही होते हैं। अब देखो, क्लिस्टोगेमस बाइसेक्सुअल फ्लावर हैज क्लोज्ड स्ट्रक्चर दैट इज नेवर ओपन, कभी नहीं होगा। सेल्फ पॉलिनेशन दैट मींस विदाउट पॉलिनेटिंग एजेंट, ऑटोगेमी, एग्जांपल ऑक्सिलिस, वियोला, कॉमेलिना। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम की बात थी जो कि हमने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, पॉलिनेशन बोला ना, बायोटिक एंड एबायोटिक, तो एबायोटिक पहले बात कर ले। पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर कॉमन अमंग एबायोटिक पॉलिनेशन। तो अब विंड एंड वाटर बोला, तो विंड और वाटर में भी ज्यादा कॉमन क्या है, तो क्या कॉमन है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है, विंड। ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, अब हम बात करें विंड पॉलिनेशन ऑल्सो रिक्वायर्ड दैट ऑफ द पॉलिन ग्रेन। अब क्या है, विंड के थ्रू हवा के जा रहा है, तो अडेप्टेशन क्या है, तो पॉलिन ग्रेन क्या होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और कहीं जाके चिपक ना जाए, तो नॉन स्टिकी होना चाहिए। याद रखिएगा, सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन द विंड
करेंट। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, possess वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन। स्टेमेन भी क्या होना चाहिए, वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, सो दैट द पॉलेंस आर इजिली डिस्पर्स्ड इनटू द विंड करेंट। नेक्स्ट देखिए क्या है, लार्ज ऑफन फिदरी स्टिग्मा टू इजी ट्रैप्ड एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन। एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन को इजीली कैप्चर कर सके। ठीक, तो स्टिग्मा मतलब फीमेल पार्ट में क्या अडेप्टेशन था और मेल पार्ट में क्या अडेप्टेशन था आपने देखा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या बात करें, विंड पॉलिनेटिंग फ्लावर ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, इन ईच ओवरी सिंगल ओव्यूल है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल सीड में बदलता है, तो आगे जाके क्वेश्चन पूछेगा रेशियो ऑफ ओव्यूल एंड सीड। तो क्या एक ओव्यूल है तो एक ही सीड रहेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अ न्यूमरस फ्लावर पैक्ड into an inflorescence of familiar example corn cob, बचपन में आप देखते हैं ऐसा उड़ता हुआ। ठीक है, tassel you see are nothing but stigma and style which क्या है, विच वेव इन द विंड टू ट्रैप द पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए। क्लियर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, सवाल पूछता है। ठीक, और ये इन्फ्लोरेसेंस ये वाली बात आपके एंट्रेंस में पूछा हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्या, विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन, फिर ये भी सवाल आपसे पूछा हुआ है किसमें, ग्रास में। और ग्रास क्या होता है, मोनोकॉट, याद रखिएगा ग्रास। नेक्स्ट देखिए पॉलिनेशन बाई, अब आ गया क्या, वाटर। ठीक, water is quite rare in the flowering plant मतलब एंजियोस्पर्म and is limited to about परसेंटेज, या ये याद रखिएगा 30 जेनरा, मोस्टली क्या है, मोनोकॉट। तो अब यहां पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखा है जेनरा का नंबर, तो आपके एंट्रेंस में पूछा हुआ है और आगे भी नीट 2020 में पूछ सकता है। कितना, वाटर के लिए 20 जेनरा, मोस्टली मोनोकॉट। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम बात करें तो ट्रांसफर ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब क्या क्या अडेप्टेशन है, वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर मेल गैमेट्स अमंग द लोअर प्लांट्स, जैसे कौन हो गया, एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इट क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल पूछा हुआ आपके एंट्रेंस में कि ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो याद रखिएगा ब्रायोफाइट्स जो है इसको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्लांट किंगडम हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट किंगडम में, तो वहां पर भी ये बात लिखा है इंपॉर्टेंट। एल्गी, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स में वाटर एज अ मीडियम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर मेल गैमेट टू फीमेल गैमेट। अब मेनली क्या है, अब यहां पर एक लाइन लिख दिया कि क्या ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट का डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड है, क्योंकि यहां पर वाटर का रिक्वायरमेंट है टू ट्रांसफर मेल गैमेट्स टू द फीमेल गैमेट्स। क्लियर, आइए नेक्स्ट हम बात करें, आ गया। अब देखिए सम एग्जांपल्स, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, याद रखिएगा क्या दे रखा है, वेलिसनेरिया एंड हाइड्रिला। ठीक है, अब वेलिसनेरिया और हाइड्रिला दे रखा है, तो साथ में ये भी याद रखिएगा कहां, फ्रेश वाटर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट जो दे रखा है वो क्या है, ज़ोस्टेरा, कहां, मेराइन सी ग्रास। ठीक है, तो मेराइन वाटर में रहेगा, तो फ्रेश वाटर में कौन और मेराइन वाटर में कौन, तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछेगा। ठीक, हम यहां पर आपको एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, कुछ जो यहां एनसीईआरटी में लिखा है उसी लाइन को एक्सप्लेन कर रहे हैं, लेकिन सवाल कैसे पूछा जाएगा बच्चों ये बता रहे हैं हम आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट यही बात होता है, थ्योरी पढ़ने के बाद आपको ये पता चले कि आपके एंट्रेंस में कैसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये बात कैसे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे फिर थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन मेजोरिटी ऑफ द एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइसिंथ, इकॉर्निया क्रेजिपस बोलते हैं। ठीक है, वाटर हाइसिंथ हो गया, और वाटर लिली द फ्लावर इमर्ज अबव, ऊपर आ जाएगा द लेवल ऑफ वाटर, एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट्स। मतलब हर एक एक्वेटिक प्लांट
ठीक है, जरूरी नहीं कि वो क्या है वाटर से ही पॉलिनेट हो, कुछ ऐसे भी हैं जो इंसेक्ट और विंड से भी पॉलिनेट हो सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा और ये आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। कौन? वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली, इंसेक्ट और विंड एज इन मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट ज्यादातर। अब देखिए अब कैसा कंडीशन आ रहा है, एक एक्सप्लेन कर रहा है। इन वेलिस्नेरिया द फीमेल फ्लावर रीचेस द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक, एडाप्टेशन याद रखिएगा, एंड मेल फ्लावर्स और पॉलन ग्रेन आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, मतलब ये इनसाइड वाटर नहीं हो रहा है, अबव द वाटर हो रहा है, तो ई पे हाइड्रोफिली बोलेंगे, आगे हम बताएंगे। वाटर दे कैरी द पैसिवली कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, ठीक, मतलब नॉन मोटाइल है। सम ऑफ देम क्या है इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा, कुछ लॉस हो जाएंगे, कुछ पहुंचेंगे। इन अनदर ग्रुप ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स, जैसे कि सी ग्रास दे रखा है, आगे आप फिर क्या इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स तो बिल्कुल एनसीईआरटी का याद रखिएगा। फीमेल फ्लावर रिमेन्स सबमर्ज्ड इन वाटर, अब अंदर पानी के, हाइपोहाइड्रोफिली इसको बोलते हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी ये टर्म मेंशन नहीं किया है। एंड द पॉलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड इनसाइड वाटर, ऊपर क्या था अबव वाटर, तो एपीहाइड्रोफिली बोला था, इनसाइड वाटर हाइपोहाइड्रोफिली, ठीक है। तो आइए, द पॉलन ग्रेन इन मेनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग रिबन लाइक एंड अडेप्टेशन ध्यान रखिएगा, एंड दे आर कैरिड पैसिवली इनसाइड वाटर, सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन। अब देखो जो नेक्स्ट लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, इन मोस्ट ऑफ वाटर पॉलिनेटेड स्पीशीज पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम क्या है वेटिंग बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग, दैट मीन्स ये क्या है वाटर प्रूफिंग लेयर या कोट, क्योंकि पानी में है तो कंटिन्यूअसली पानी के कांटेक्ट में है तो वो अंदर पानी जाएगा, सॉइल अप हो जाएगा, बस्ट कर जाएगा, तो उससे बचाने के लिए क्या है प्रोटेक्टिव कवरिंग, जो कि क्या है म्यूसिलेजिनस कवरिंग बोल रहे हैं। क्लियर? तो आपसे ये लाइन आपके एंट्रेंस में पूछा गया है और नीट 2020 में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट लाइन में हम चले, तो देखो यही चीज दे रखा है, अ विंड, अब ये विंड एनसीईआरटी का डायग्राम है, अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेन, ये पार्ट देखिए जो दे रखा है, इसको एक्सप्लेन बस। तो इन्फ्लोरेसेंस ये लाइन जो आपके एनसीईआरटी का फिगर में दे रखा है वो आपके नीट में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो अब देखो क्या आ गया, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल। देखो ए बायोटिक है तो ए बायोटिक को कोई अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो वहां पर एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करने की जरूरत नहीं है फ्लावर को, इसीलिए वो क्या होगा कलरफुल नहीं होगा, क्योंकि कलरफुल होगा बिकॉज ऑफ पिगमेंटेशन एंड पिगमेंटेशन रिक्वायर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो क्या होगा, अब उसको ए बायोटिक को अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है तो फिर वो एक्स्ट्रा एनर्जी का खर्च नहीं करेगा। तो क्या लिखा है, बोथ विंड एंड वाटर pollinated flowers are not very colorful and do not produce nectar. Nectar is reward for biotic agent. याद रखिएगा nectar is reward for biotic. अब यहां पर चाहिए नहीं, नॉन लिविंग है, उसको एनर्जी का क्या है रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसको नेक्टर की जरूरत नहीं है, तो ये चीज है। तो व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दिस, तो देखो विंड एंड वाटर ए बायोटिक एजेंट है, इस रीजन बता दिया हमने। मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स आर रेंज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज क्या है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। अब देखो क्या क्या कुछ नाम दे रखा है, बी दे रखा है, बटरफ्लाई दे रखा है, फ्लाइज दे रखा है, बीटल्स दे रखा है, वेस्प दे रखा है, एंड दे रखा है, मोस दे रखा है, बर्ड्स दे रखा है, सन, अब बर्ड्स में भी एक ब्रैकेट में स्पेसिफाई कर दिया, सन बर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स आगे आप पढ़ेंगे क्लास 12th में इकोलॉजी में, एंड बैट्स आर द कॉमन। अब आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा इन सब में से भी मेजर कंट्रीब्यूशन किसका होता है, तो देखिए लिखा है अमंग द एनिमल्स इंसेक्ट particularly bee are the dominant biotic pollinating agent। अब सवाल ये पूछ दिया, ये तो आपका एनसीईआरटी लाइन है, ये तो पूछा ही, फिर पूछ दिया कितना कंट्रीब्यूशन, तो मोर देन इक्वल टू 80%, 80% या 80% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन, तो अदर एनिमल्स और इंसेक्ट में 20% आ जाएंगे। क्लियर? आइए
तो देखिए ये बात लिखा था, कुछ और लिख दिया, सम प्राइमेट्स क्या है लेमर्स हो गया, और एग्जांपल दे रखा है। चलो आगे हम बात करते हैं। ये अब क्या कुछ बात है, तो फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटिंग प्लांट आर क्या है स्पेसिफिकली अडॉप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल। क्यों? क्योंकि अदर एनिमल्स अदर क्या चाहे अट्रैक्शन चाहेंगे, ठीक है, तो फ्लावर को उनके अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ेगा एंड देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्लियर? तो देखो क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर लार्ज, क्या है लार्ज साइज में ज्यादा होंगे, क्योंकि इंसेक्ट बैठा वो फ्लावर ही टूट गया तो भी दिक्कत, कलरफुल अट्रैक्शन, फ्रेग्रेंस होना चाहिए, रिच इन नेक्टर होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए व्हेन द फ्लावर्स आर स्मॉल, अगर स्मॉल हुआ तो क्या होगा, नंबर ऑफ फ्लावर्स क्या है फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस में आ जाएगा टू हाइपेंथोडियम। इन्फ्लोरेसेंस में भी एक लिख लीजिएगा, देख लिया भाई, हाइपेंथोडियम, ठीक है, क्या है हाइपेंथोडियम। क्लियर? आइए, एंड इन्फ्लोरेसेंस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक देम कॉन्स्पिशियस, कॉन्स्पिशियस मतलब याद रखिएगा विजिबल, क्या विजिबल। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर एंड और फ्रेग्रेंस। क्लियर? आइए, द फ्लावर्स पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज बीटल्स सिक्रीट फॉल ऑर्डर्स to attract these animals. Clear? To sustain animal visit कराने के लिए the flowers have to provide reward to the एनिमल्स, और वो रिवॉर्ड क्या आपके एंट्रेंस में पूछा है, नेक्टर। आइए यहां तक क्लियर है? देखो एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन हम बता रहे हैं कहां से क्या सवाल पूछेगा। आइए देखिए क्या, नेक्टर्स एंड पॉलन ग्रेन्स आर दी यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड। क्लियर? बायोटिक के लिए फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड फ्रॉम द फ्लावर एनिमल्स विजिटर कम इन कॉन्टेक्ट विद द एंथर एंड स्टिग्मा। ये सारी बातें दे रखा है और उसकी वजह कर वो पॉलिनेट कर देगा, पॉलिन ग्रेन लेके आ जाएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करें, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो इंसान की जैसी हरकत करते हैं। देखिए, इन सम species the floral reward are providing the safe place to lay egg। ठीक है, an example is, ये भी आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, that of the tallest flower। अब देखो यहां पर दे रखा है अमॉर्फो, क्या है अमॉर्फोफेलस। अब ब्रैकेट में जो बात दे रखा है ना, वो भी आपसे सवाल पूछ सकता है। फ्लावर इटसेल्फ इज अबाउट 6 फीट इन हाइट, इंसान के हाइट से, जो इंडियन हाइट है उससे भी ज्यादा। ठीक, तो क्या है, अ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिबिट बिटवीन द स्पीशीज ऑफ मोस एंड प्लांट्स यक्का, वेयर बोथ स्पीशीज मोथ एंड प्लांट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। तो आपको पता है ये किसका एग्जाम्पल हो गया, म्यूचुअलिज्म, जिसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप होता है, क्या ऑब्लिगेट रिलेशनशिप। क्लियर? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात, ऑब्लिगेट रिलेशनशिप मतलब बिना एक दूसरे की अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, दी मोस्ट डिपोजिट इट्स एग इन दी लोक्यूल मतलब ओवेरियन कैविटी ऑफ द ओवरी and the flower in turn get pollinated by the moth and the larva of the moth comes out of the egg as the seed start developing। क्लियर है? तो आप सीधे मोस एंड यक्का प्लांट शोज म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, दैट इज ऑब्लिगेट रिलेशनशिप, दैट मीन्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर, एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये था आपका ये, तो चलो ठीक है। तो देखो ये वही चीज दे रखा है, देखो पॉलिनेशन बाय वाटर इन वेलिस्नेरिया, ए डायग्राम दे रखा है, और इंसेक्ट पॉलिनेशन मोस एंड यक्का। ठीक है, क्या बोलेंगे, अरे चलो लिखा है, बोलेंगे क्या, मोस एंड यक्का। चलिए नेक्स्ट हम आ जाए। ठीक, अब यहां से दे रखा है, आपसे सवाल पूछ दिया, देखो
कुकुम्बर, ये सारी चीजें जो दे रखा है नाम, और पूछ रहा है कि बता दो ये किससे पॉलिनेट है, तो ये आपके नीट में सवाल पूछ देगा, फिर आप कह दोगे सर ये तो एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं था, फिर कैसे पूछ लिया, तो हम आपको बता दे रहे हैं ये बात। तो देखिए पहले हम ये लाइन यहां पर देख लें कि और क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, मेनी इंसेक्ट मे कंज्यूम, देखो कुछ अब यहां पर देखो उल्टी सीधी बात हो रही है, मेनी इंसेक्ट मे कंज्यूम पॉलन or nectar without bringing about pollination, such floral visitors are referred to as a pollen nectar robber, ठीक है, चोर कहते हैं इनको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इनका एक देख लीजिए, कुकुम्बर क्या है, बम्बेल बीज और हनी बी से, मैंगो वेस्प फ्लाइज स्टिंगलेस बीज एंड इवन एंड से, पीपल जो हो गया वेस्प हो गया, कोरिएंडर बीज से हो गया, पपाया हो गया विंड और एंड इंसेक्ट, अनियन इंसेक्ट से, क्या है, लोबिया इंसेक्ट बर्ड्स बैट क्रॉस पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन भी इनमें होता है। कॉटन बात करें तो वेस्प हो गया, फ्लाइज हो गया, बटरफ्लाई हो गया, मोथ्स हो गया, बी हो गया। अब टोबैको है हॉक मोथ से होता है, रोज हो गया बटरफ्लाई और बीज से होगा, लेमन है बीज से होगा, और यूकेलिप्टस बर्ड से हो गया, बनाना बर्ड से होगा, ठीक है। अब सवाल ये पूछ देगा बनाना क्या है, अगर सेल्फ पॉलिनेशन ये क्या हो रहा है बनाना में, पार्थेनोजेनेसिस, तो वहां पर तो फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रहा है, तो पॉलिनेशन भी नहीं होगा, तो वहां पर सीडलेस आ जाएंगे, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये था जो क्वेश्चन पूछा था, ग्रीन से मार्क किया रखा है, उसको हमने यहां पर आपको बता दिया, तो आप ये देख लें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखो अब आ गया आउट ब्रीडिंग डिवाइस, ठीक है। तो देखो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स मींस बाइसेक्सुअल and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of same flower, bisexual, ठीक है। continued self pollination result in inbreeding depression, याद रखिएगा, अब सीधे सवाल पूछेगा, सेल्फ पॉलिनेशन कॉज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, मतलब क्या है, अपने जैसे कैरेक्टर को ज्यादा एक्सप्रेस करेगा, हाइब्रिड नहीं ऑब्टेन कर पाएंगे। आगे देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइस to discourage self pollination to encourage cross pollination, ऐसा क्या क्या adaptation है देखते हैं। in some species pollen release and stigma receptive are not synchronized, मतलब जो pollen रिलीज हो रहा है और उस pollen को स्टिग्मा रिसीव जो कर रहा है, मतलब जर्मिनेशन के लिए कैपेबल नहीं होगा, मतलब मेल और फीमेल सेम टाइम पर मैच्योर नहीं होगा। आगे, either the pollen is released before stigma becomes receptive or stigma become receptive much before release of pollen, तो उनमें सेम फ्लावर होगा और उनमें बाइसेक्सुअल होगा, लेकिन फिर भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, ठीक है। तो आपने पीछे पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए सिंक्रोनाइज्ड कंडीशन होना चाहिए। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, इसको हर्कोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, देखो मैंने वर्ड बोल दिया, लिख नहीं रहा, हर्कोगेमी बोलते हैं। सो दैट द पॉलन कैन नॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, फिजिकल बैरियर हो जाता है, ठीक है। आइए, तो बोथ दिस डिवाइस प्रिवेंट ऑटोगेमी, तो आपसे पूछ देगा कि कौन सा दो डिवाइस है जो ऑटोगेमी को प्रिवेंट करता है, तो ऊपर लिखा है, ध्यान रखिएगा। थर्ड डिवाइस देखिए टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग, दैट इज सेल्फ पॉलिनेशन, वो जो क्या होगा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। इसको पूरा हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि ये कौन किस साइंटिस्ट ने दिया और इससे क्या क्या होता है। तो दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन from the same flower or other flower of the same plant, मतलब बाइसेक्सुअल बोल रहा है, और सेम फ्लावर ऑफ ये अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट मतलब मोनोइशियस प्लांट बोल रहा है। फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूल बाय इनहिबिटिंग द पॉलन जर्मिनेशन और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टल, ठीक। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, एक फ्लावर में एक ही पार्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होगा, तो जाहिर सी बात है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन होगा। तो ये सब डिवाइस था जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट कर रहा है और सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट कर रहा है। इसका मतलब आपसे सवाल पूछेगा, हर एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में जरूरी नहीं कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, ठीक। आइए, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट्स such as castor, maize, monoecious, it prevent autogamy but not geitonogamy, याद रखिएगा।
ऑटोगेमी तो प्रिवेंट करेगा मतलब, लेकिन जेटेनोगेमी प्रिवेंट नहीं करेगा। तो जेटेनोगेमी क्या था? जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन बट फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, मतलब डाइशियस। ठीक है, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल मतलब स्टेमिनेटेड और फीमेल पिस्टलेटेड, डायसी लिखा है ना। दिस कंडीशन प्रिवेंट ऑटोगेमी एज वेल एज जिटेनोगेमी, मतलब मोनोइशियस प्लांट क्या प्रिवेंट करेगा? ऑटोगेमी, लेकिन प्रमोट क्या करेगा? जिटेनोगेमी। लेकिन डाइशियस प्लांट दोनों ऑटोगेमी और जिटेनोगेमी दोनों को प्रिवेंट करेगा। आपके एंट्रेंस में सवाल पूछा है, लेकिन जब आप लाइन पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो अब मत होइएगा, मैंने साफ बता दिया। आइए नेक्स्ट, तो देखो क्या है, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। अभी के बायोलॉजिस्ट लोग जो रिसर्च कर रहे हैं उन्होंने देखा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। पॉलिनेशन हो गया लेकिन फिर भी फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो वहां पर पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन है, कॉम्पेटिबिलिटी और इनकॉम्पेटिबिलिटी देखा जाता है। तो देखिए, पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ राइट टाइप ऑफ पॉलिन, मतलब कॉम्पेटिबल पॉलिन ऑफ द सेम स्पीशीज एज द स्टिग्मा। जरूरी नहीं कि उस पर जर्मिनेट कर जाए स्टिग्मा पे। ऑफन pollens of the wrong type either from the other species or from the same species if it is self incompatible, अगर self incompatible है तो उस पर germinate नहीं करेगा। ठीक है, also land on the stigma. The pistil has ability to recognize the pollen whether it is right type means compatible और wrong type means incompatible, ये decide करेगा कि उस पर germinate करना है या नहीं, और post pollination event को promote करेगा, that is fertilization। ठीक है, if it is right type, the pistil accept the pollen and promote the post fertilization event that leads to the fertilization। Clear? If the pollen is of क्या है? wrong type, the pistil reject the pollen by preventing pollen germination on the stigma or the pollen tube growth in the style। तो compatible और incompatible। क्लियर है? समझ में आया? अब चलो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, तो देखो, जेनेटिक कंट्रोल्ड प्रोसेस, सेल्फ कॉम्पेटिबिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी दो टाइप से होगा। तो देखो, एक क्या है? गैमेटोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, GSI बोला, गैमेटोफाइट्स। ठीक, और क्या है? इनकॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर्स अराइज इन गैमेटोफिटिक सेल्स, जैसे कि पॉलिन ग्रेन। ठीक है, हैप्लॉइड गैमेटोफाइट्स, हैप्लॉइड होता है गैमेटोफाइट। आइए नेक्स्ट, स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब SSI, इनकॉम्पेटिबिलिटी फैक्टर अराइज इन स्पोरोफिटिक सेल्स, दैट मीन्स पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्लियर? तो ये क्या हो गए? ये आप बात करें तो ये 2N हो गए और ये क्या हो गए? N हो गए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, हैप्लॉइड और ये डिप्लॉइड। ठीक है, अब एस ल्यूकस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन जो होता है दैट इज अंडर कंट्रोल बाय मल्टीपल एलिलिक जीन इंटरैक्शन, मतलब एक जीन के दो से ज्यादा एलील होते हैं तो उनको हम मल्टीपल एलिलील बोलते हैं। ठीक है, उस फेनोमेनन को मल्टीपल एलिलिज्म बोलते हैं। तो अब देखिए क्या है? इफ इवन अ सिंगल एलील इज कॉमन बिटवीन पिस्टल एंड पॉलिन मदर सेल। ठीक है, अगर क्या है? मेल और फीमेल का एक, दोनों का अगर एक भी कॉमन हो गया तो देन बिकम्स 100% इनकॉम्पेटेबल, मतलब क्या हो जाएगा? नो जर्मिनेशन। क्या होगा? तो जर्मिनेशन, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट परफॉर्म नहीं होगा। आइए तो डायग्रामेटिकली हम देखते हैं। क्लियर? साइंटिस्ट का नाम याद रखिएगा, एस ल्यूकस। मल्टीपल एलिलिज्म यहां पर हो रहा है। तो देखो इधर क्या है? मल्टीपल एलील्स जो हैं, एक एक ले लिया हमने, S1, S2, S3, S4, मतलब 4 एलील रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब इधर देखो, हमने मेल मतलब पॉलिन ग्रेन ले लिया। अब उसमें मान लीजिए एलील S1 और S2 है, तो एक पॉलिन ग्रेन में S1 है, दूसरे में S2 है। क्लियर? अब देखो यहां पर फीमेल, दैट मींस पिस्टल के बारे में बात कर रहे हैं, तो S2 और S3 है। यहां पर एलील का टाइप S1, S2, यहां पर एलील का टाइप
S2 और S3। क्लियर है? आइए तो देखिएगा, अगर S1 वाला एलील वो पॉलिन ग्रेन जिनका एलील S1 है, ठीक है। अब देखो 1 क्यों? क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो S1 दिखा रहे हैं, ये हैप्लॉइड है तो S2 दिखा रहे हैं, मतलब सिंगल एलील दिखा रहे हैं। अब यहां पर ये क्या है? पिस्टल है तो डिप्लॉइड है, ठीक है, तो हम S2 S3 दिखा रहे हैं, ठीक, इनमें है। तो अगर क्या है S1 वाले जा रहे हैं यहां पर, तो देखो S2 और S3 है, दैट मींस S1 इज नॉट कॉमन टू S2 एंड S3, देन कॉम्पेटिबल होगा। इसका मतलब पॉलिन ग्रेन विल जर्मिनेट ऑन दिस पिस्टल, दैट मींस पिस्टल मतलब स्टिग्मा, पिस्टल का पार्ट हो गया, जहां पर प्लेटफॉर्म फॉर पॉलिन ग्रेन बोलते हैं, इस पर जर्मिनेट करेगा, पॉलिन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा जो स्टाइल के थ्रू आएगा, ठीक है। तो देखिए, प्रमोट पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट लेट्स टू द फर्टिलाइजेशन। क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट हम बात करें, तो ये हो गया। फिर अगर पॉलिन ग्रेन में S2 एलील है, अब यहां पर इस पिस्टल पे आ रहा है तो S2 यहां पर भी है। क्लियर? तो फिर देखिए क्या हो जाएगा? इनकॉम्पेटेबल। क्यों? क्योंकि कॉमन हो गया, तो पॉलिन ग्रेन विल नॉट जर्मिनेट ऑन दिस पिस्टल, दैट मींस स्टिग्मा। तो क्या होगा? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट नहीं होगा, तो ये फर्दर आगे नहीं जाएगा। दिस इज कॉल्ड पॉलिन पिस्टल इंट्रैक्शन। आपके एनसीईआरटी में लैंग्वेज लिखा था, हमने डायग्रामेटिकली आपको बता दिया, तो एक बार आप इसको देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब ये कुछ फोटो दे रखा, पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, वही बात इस तरह से दे रखा था, ये आया, फिर इधर आया, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर ये प्रोसेस हुआ। तो ये देख लीजिए, ये फोटो दे रखा है, आप सीधे देख लेंगे, यहां पर कुछ बताना नहीं है, बस एक चीज बताना था, ये स्ट्रक्चर जो है सेकेंडरी, जो दो हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई होता है बिफोर फर्टिलाइजेशन, क्या डबल फर्टिलाइजेशन, वो किस में बदल जाता है? सेकेंडरी न्यूक्लियस, दैट इज ऑल्सो नोन एज डिफिनिटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसमें क्या होता है? एक और हैप्लॉइड मेल गैमेट आके फ्यूज करता है, तो फिर प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना देता है, वो फर्टिलाइजेशन का इवेंट है, ठीक। तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। चलिए बस नाम याद रखिएगा, ठीक। तो देखिए, द एबिलिटी ऑफ पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन followed by its acceptance or rejection is the result of continuous dialogue between the pollen grains and the pistil. This dialogue is mediated by, अब ये सवाल important, chemical components of pollen interacting with those of the pistil. pollen pistil interaction जीन हमने बताया, जीन क्या है कि आगे जाकर के सेंट्रल डोग्मा के थ्रू डीएनए, एमआरएनए और प्रोटीन बनाएगा। आइए नेक्स्ट, ये बात लिखी है, इट इज द ओनली इन द रिसेंट, बस ज्यादा कुछ नहीं है, फॉलोइंग कॉम्पेटिबल पॉलिनेशन द पॉलिन ग्रेन जर्मिनेट्स करेगा, स्टिग्मा पे प्रोड्यूस करेगा पॉलिन ट्यूब, अभी बताया था, थ्रू जर्म पोर्स। पॉलिन ट्यूब इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ इंटाइन दैट एग्जिट फ्रॉम जर्म पोर, ठीक है। तो देखिए क्या दे रखा है ये बात, एंड द कंटेंट ऑफ पॉलिन ट्यूब का कंटेंट क्या होगा? टू, ये देखिए मेल गैमेट्स क्या है? टू ऐसे नहीं लिखेंगे, नहीं तो डिप्लॉइड कहला जाएगा। टू नंबर में क्या रहेगा? 2 रहेगा। क्लियर? ये चीज तो ये ध्यान रखिएगा, रिलीज करेगा, तो ये लिखा था into the pollen tube. The pollen tube grow and through the tissue of the stigma and style and reach the ovary. ओवरी तक पहुंचेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको हमने बताया था कि 60% फ्लावरिंग प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें 2 सेल्ड स्टेज में होता है, 1 वेजिटेटिव एंड अदर जनरेटिव। और तो वही कहा रहा है, ये फॉर्म्ड हो गया स्टिग्मा। देखिए इन प्लांट्स, अब रिमेनिंग क्या हो गया? 40%, ठीक। तो देखिए क्या दे रखा, इन प्लांट्स विच शेड द पॉलिन इन द 3 celled condition the pollen tube carry the 2 male gametes from the beginning. अब इसका मतलब हमने लास्ट पार्ट में बताया था कि एट लास्ट तो 3 में आना ही है, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। तो क्या है, शेड होते वक्त 2 रहेगा 60% में, जब शेड होगा तो उसी वक्त क्या हो जाएगा, वो 3 सेल्ड में आ जाएगा, ठीक। तो पॉलन ट्यूब कहां गया,
pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through the micropyle and then enter one of the synergid थ्रो फिलीफॉर्म एपेरेटस। अब देखो ये बात इंपॉर्टेंट, बहुत बार सवाल पूछा है, फिलीफॉर्म एपेरेटस कहां पर होता है? माइक्रोपाइलर साइड में होता है। वो क्या करता है? सिनर्जिड गाइड द एंट्री ऑफ pollen tube. Filiform apparatus guide the entry of pollen tube into one of the synergid, और जिस synergid में इंटर करता है वो synergid को degenerate कर देता है। क्लियर? आगे देखिए, pollen tube pollen deposit on the stigma until the pollen tube enter the ovule are together referred to as a pollen pistil interaction। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि pollen pistil interaction किन दो को मिला के बोलेंगे? तो pollen deposit हुआ स्टिग्मा पे और pollen tube का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर? तो क्यों? बाई एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग द पॉलन रिकॉग्नाइजेशन फॉलोड बाय प्रोमोटिंग और इनहिबिटिंग द पॉलन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अब इसी चीज को प्लांट ब्रीडर क्या यूज करा? प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग द पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन इवन इनकॉम्पेटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। इंपॉर्टेंट बात। अब देखो कुछ मतलब क्या है? हाइब्रिडाइजेशन कर देगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो क्या है, कुछ आपको एक्सपेरिमेंट दे रखा है। क्या करें आप अपने स्टडी के लिए कि पॉलन ट्यूब कैसे बनता है? तो पॉलन जर्मिनेशन बाय डस्टिंग सम पॉलन फ्रॉम द फ्लावर सच एज पी, और चिकपी हो गया, और क्या है, क्रोटेलेरिया हो गया, बाल्सम हो गया, विनका हो गया, ऑन अ ग्लास स्लाइड कंटेन अ ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन। अब ये पूछ सकता है ड्रॉप ऑफ शुगर सॉल्यूशन में कितना परसेंट लेना है? अबाउट 10%, क्योंकि एनसीईआरटी का लाइन है तो आपसे पूछ सकता है। 10% इंपॉर्टेंट हो गया। आफ्टर अबाउट, अब ड्यूरेशन आपसे पूछ सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है। आफ्टर 15 to 30 मिनट ऑब्जर्व, आप उसको देखेंगे तो क्या देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या है, अंडर द लोअर क्या है, पावर लेंस से, ठीक है, माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे कि पॉलन ट्यूब क्या है, पॉलन ग्रेन से निकल रहा है। क्लियर? तो यहां पर ड्यूरेशन याद रखिएगा और परसेंटेज कितना शुगर सॉल्यूशन लिया है। क्लियर? तो ये बात थी। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम आते हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, वही चीज जो आप चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। क्या है? ब्रीडर्स इज इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग, क्या है, डिफरेंट स्पीशीज and often genera to combine desired character to produce commercially superior varieties, means hybrid विगर बोलते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट, हाइब्रिड विगर। अब देखिए आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपसे बहुत बार पूछता है सवाल। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ ये इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें आपको इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा और बैगिंग करना पड़ेगा। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधे बैगिंग एंड रीबैगिंग। तो देखिए क्या लिखा है, जो मैंने बता दिया वही सब लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखिए, इन सच क्रॉसिंग, क्या है, हाँ यहां से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन मेजर अप्रोच ऑफ क्रॉप इंप्रूविंग प्रोग्राम। इन सच crossing experiment, it is important to make sure that the only desired pollen grain are used for pollination and stigma is protected from contamination. That means contamination यहाँ पर ये नहीं है कि कहीं ये गंदगी, यहाँ पर मतलब है कि undesired pollen आके pollinate ना कर दे। तो this is achieved by emasculation and bagging technique। डायरेक्ट सवाल पूछा हुआ है, artificial hybridization is possible by emasculation and bagging technique। तो देखिए, if female parent bear bisexual flower, the removal of anther from the flower bud before anther day, he says, using a pair of forceps is necessary। ठीक, आपने अपने लैब में किया होगा ये स्कूल में। This step is referred to as emasculation। Emasculated flower have to covered with a bag of suitable size, generally made up of, ये भी याद रखिएगा, क्या है, बटर पेपर। किस लिए करते हैं? To prevent contamination of the stigma with the unwanted pollen। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बैगिंग। क्लियर? अब आगे देखो, नेक्स्ट कह रहा है कि इफ फीमेल पेरेंट्स प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर देयर इज अ नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। क्यों? इमैस्कुलेशन कराते ही हैं बाइसेक्सुअल को यूनिसेक्सुअल बनाने के लिए फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, दी फीमेल फ्लावर बर्ड आर बैग्ड बिफोर द फ्लावर ओपन। ठीक है, व्हेन द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव।
hive, the pollination is carried out using the desired pollen and the flower rebag. दोबारा बैगिंग कर देंगे. क्लियर है ये लाइन? आ जाइए. नेक्स्ट हम बात करें, थोड़ा सा यहां पर हम ये बात कर लें कि कुछ एजेंट्स हैं जो आपने पढ़ा था बायोटिक एंड एबायोटिक. तो देखिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. क्लियर? तो देखो एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग एजेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट्स. क्या हो जाएगा? अगर एजेंट एयर और विंड है तो एनेमोफिली. डायरेक्ट सवाल पूछता है, इसीलिए हम यहां पर आपको बता रहे हैं. आपके एनसीईआरटी में टर्म नहीं लिखा था. अगर वाटर है तो हाइड्रोफिली. अगर ऑन द सरफेस पे है तो एपी हाइड्रोफिली. अंडर द वाटर हो रहा है, इनसाइड द वाटर, तो हाइपोहाइड्रोफिली बोलेंगे. हाइपोहाइड्रोफिली. आ जाइए. अब नेक्स्ट हो गया बायोटिक एजेंट्स, दैट मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म. अगर एनिमल है तो जूफिली बोलेंगे. अब इनमें कई सारे टाइप. डायरेक्ट पूछता है बर्ड्स के थ्रू तो ऑर्निथोफिली, बैट्स के थ्रू तो चिरोप्टेरोफिली बोलेंगे. अगर क्या है स्नेल और स्लग के थ्रू हो रहा है तो मेलेकोफिली या माल्मोफिली बोलेंगे. क्लियर? अगर स्नेक के थ्रू है तो क्या है ऑफियोफिली बोलेंगे. क्लियर? और आ जाइए इंसेक्ट है तो इंसेक्ट में क्या बोलेंगे? एंटेमोफिली बोलेंगे. ठीक है? अब इंसेक्ट में देखो, अब पर्टिकुलर इंसेक्ट में भी एंट्स और क्या है टर्मिट्स है तो बोलिएगा मेरमेकोफिली. ये टर्मिनोलॉजी है जो डायरेक्ट आपके एंट्रेंस में पूछता है, ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं, जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखा था. ये बात हमने आपको बताया. क्लियर? तो देखो अगला पार्ट जो है जहां पर हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे. ठीक है? तो ये बात हम यहां पर ये पार्ट कंप्लीट करते हैं. पूरा का पूरा हमने पॉलिनेशन आपको पढ़ाया और जो भी एनसीईआरटी का लाइन था जो आपके एंट्रेंस में पूछेगा वो भी हमने आपको बताया. ध्यान रखिएगा. और जो बात एनसीईआरटी से रिलेटेड है बट नॉट फ्रॉम द डायरेक्ट एनसीईआरटी वो भी हमने बताया. एट लास्ट मेरे प्यारे बच्चों, ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम क्या फोकस करके बात कर रहे हैं? नीट 2019, जिसमें 88 क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी. आप इधर उधर की बातों को ध्यान ना दें और अभी जितना आपके पास टाइम है आप इस सीरीज को फॉलो करें और अपनी एनसीईआरटी को जितनी बार रिवीजन कर सकते हैं करें और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं. हमारे क्या यूट्यूब चैनल पे नीट 2019, 2018, 2017 एंड 2016 इन सब का विथ एनसीईआरटी पेज रेफरेंस आपको अपलोड कर रखा है. उसे आप पढ़ें, आपको बहुत हेल्पफुल होगा. क्लियर? इवन और जो आउट ऑफ एनसीईआरटी वो भी बताया. अगर सिर्फ आप वो भी करते हैं तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी आपकी रिवाइज हो जाएगी. ठीक है? तो बच्चों एक बात आप भी देखें और अपने दोस्तों को भी बताएं देखने के लिए. क्यों? क्योंकि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है. ठीक है? ये बात याद रखिएगा. एजुकेशन इज अ मीन्स टू डिस्ट्रीब्यूट. ठीक है? टू स्पेयर होल वर्ल्ड. पूरे दुनिया में उसे बांटो. जितना बांटोगे उतना आप फ्लोरिश करोगे. ठीक है? चलो ये बात हम यहाँ पर ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं. थैंक यू.